यूट्यूब फैमिली, राधे कृष्णा। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। और अभी जगे हैं थोड़ी देर पहले, आधा घंटा हो गया जगे हुए। 6 बज रहा है और मैं चाय बना के ले आई थी और हस्बैंड भी जग गए हैं तो पी लेते हैं चाय। पहले पियेंगे गर्मा गर्म पानी, जो हमारा रोज़ का रूटीन है। तो पीते हैं गर्म पानी। इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू डाल दिया है। जब से गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है तो मैं नींबू डाल देती हूँ। नींबू पानी गर्म पानी करके और नींबू डाल के पीते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, शरीर को भी अच्छा लगता है। और फिर अभी पियेंगे चाय। तो आ जाइए, गर्मा गर्म चाय है, आप भी पी लीजिए गुड मॉर्निंग की। यही एक समय मिलता है जो कुछ बातें हो पाती हैं, वरना सारा दिन तो कुछ नहीं, सारा दिन काम में ही लगे रहते हैं। सुबह सुबह का टाइम रहता है जो हम दोनों एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। थोड़ा सा घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं, आगे क्या करना है, वही सारी चीज़ें बातें हो रही थी। और इसके बाद फिर मैं करूँगी घर का काम, वही रोज़ वाला काम जो झाड़ू पोछा बर्तन, यही सारा काम है। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि रात में रोज़ हम नहाते हैं, सब लोग नहाते हैं रोज़। अगर नहाओ नहीं तो नींद नहीं आती है। और लाइट भी इस समय बहुत ज़्यादा जा रही है, लाइट की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। और यही एक समय होता है जो हमारी थोड़ी सी बातें हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, आज का मौसम कैसा हो गया है। और कल से मौसम ऐसे ही है और दोपहर में धूप निकल आती है, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। कल से बिल्कुल भी हवा नहीं है और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हालत ख़राब है। कल से तो पहले से कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। थोड़ा से बारिश क्या हुई, इतनी चिपचिपी सी गर्मी शुरू हो गई है कि अब तो सुबह शाम रात बिल्कुल भी मन ऐसा हो जाता है, बेचैनी सी होती है गर्मी में, पसीना पोंछ पोंछ के तो हालत ख़राब है। ये देखिए कैसा मौसम हो गया है। और अभी मैं छत में आई थी झाड़ू लगाने के लिए। सोचा आप लोगों से अपने यहाँ का बांदा का मौसम दिखाऊं। लगाते हैं झाड़ू। तो सारा काम मेरा हो गया है, नहा लिया है और अब खाना बनाएंगे। तो पहले मैं डाल देती हूँ कपड़े। अभी हल्की हल्की धूप है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। सुबह तो मौसम ऐसा था जैसे बिल्कुल बारिश होने वाली है। और अभी 9 बजा है। कपड़े डाल के चलते हैं अंदर और बनाते हैं खाना।
तो दोस्तों फुर्सत हो गई हूँ मैं, और अभी टाइम हुआ है 8:45 का और सारा काम हो गया है, बिल्कुल फुर्सत हो चुकी हूँ। बस खाना बनाना है। तो नैन्सी को भेजा है दुकान, वो पनीर लेने गई है, आज पनीर बनाएंगे। चलते हैं अंदर, अब बनाते हैं खाना, क्योंकि नैन्सी के पापा को जाना है तो वो भी आने वाले हैं, तो इसलिए अब खाना जल्दी बनाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या करना है। फिर इसके बाद बाकी दोपहर में वही काम, थोड़ा से सिलाई करेंगे। और अभी इस समय छोटी ननद आई हुई हैं, तो कोई ना कोई आ ही जाता है देखने के लिए, मिलने के लिए, तो इस वजह से थोड़ा बिजी भी हूँ मैं। तो सही ढंग से आप लोगों से मैं टाइम नहीं, मतलब आप लोगों को टाइम नहीं दे पाती, मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो अभी समय घर पे ही है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले से अब काफ़ी सुधार है। कल डॉक्टर को दिखाना था, तो डॉक्टर कहीं बाहर चले गए हैं, तो इसलिए उनकी 2 दिन की दवा और बढ़ा दी हैं, और अभी 2 दिन बाद फिर दिखाएंगे। इसके बाद फिर वो जाएंगी अपने ससुराल। तो अभी फ़िलहाल वो यहीं हैं, और हमने कहा भी था कि अच्छे से आप ठीक हो जाइए, इसके बाद फिर आप जाइएगा अपने घर। तो अभी पहले से काफ़ी बेहतर हैं, बस थोड़ा कमज़ोरी है, तो थोड़ा थोड़ा दवा वगैरह लेंगी, कुछ खाएंगी ताकत की चीज़ें, तो ताकत आएगी शरीर में, तो धीरे धीरे उनकी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी। तो बस इसीलिए उनको हमने बुलाया था कि यहाँ आएंगी तो यहाँ अच्छे से उनकी दवा गोली भी हो पाएंगी और अच्छे से उनको आराम भी मिल पाएगा। तो अभी वो फ़िलहाल अभी 2-3 दिन यहीं रुकेंगी, इसके बाद फिर जाएंगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, खाना बनाते हैं, फिर इसके बाद आपसे बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे कि मैं आप सबसे बातें कर पाऊँ, अपने मन की बातें आप तक पहुँचा पाऊँ। तो चलिए चलते हैं अंदर, बनाते हैं खाना। और काफ़ी दिनों से सोच रही थी पनीर बनाने के लिए, लेकिन कुछ न कुछ घर में बन जाता है तो पनीर बन ही नहीं पाया। और जब कुछ दिन हो जाते हैं तो सबका मन भी करता है पनीर खाने का, तो चलो सोचा आज बना ही लेते हैं पनीर। तो यहाँ पे नैन्सी 250 ग्राम पनीर लेके आई है, मटर है, पनीर का मसाला है। तो मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और डाल दूंगी अब तेल, क्योंकि कढ़ाई गर्म हो गई है। और फिर बनाते हैं, यही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं पनीर। किरण ने भी नहा लिया है, वो भी मेरे हेल्प में लगी हुई है, तो इसलिए जल्दी खाना बन जाएगा। और सुबह से काम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पहले भी काम था, आज भी, मतलब जितना पहले काम रहता था घर में उतना काम आज भी है। काम तो कम होते ही नहीं है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं काम। और जब 2 लोग 4 लोग ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो काम भी बढ़ जाता है। लेकिन अच्छा भी लगता है घर में जब कोई मतलब आता है अपना इतने दिनों बाद और रहता है घर में, तो अच्छा लगता है। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है, कोई मेरे घर आता है फिर ऐसा लगेगा कि जैसे मैं उसे जाने ना दूँ, कुछ दिन मेरे पास ही रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, सबके अपने अपने काम होते हैं, अपना परिवार होता है, अपना परिवार देखना है। तो इसलिए वो आई दीदी हमारे यहाँ रुकी, और इतने दिन में कभी वो नहीं रुक पाती हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी इतनी जिम्मेदारियाँ हैं उनके सर पे कि वो कहीं घर से निकल ही नहीं पाती। भैंस वगैरह भी रखे हुए हैं, और गांव में तो इतना काम हो जाता है, गोबर करना है, भैंस का सानी वगैरह करना है, भूसा डालना है, और खेत का काम भी देखना है, घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। हम गृहिणी समझ सकते हैं, जो परिवार वाली हैं, जो अपना परिवार मतलब देखती हैं, अपना घर देखती हैं, वो समझ सकती हैं कि घर में कितना काम होता है। तो देखिए आपसे बातें करते करते मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, और तड़का वगैरह मैंने लगा दिया है, और बस थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल दूँगी। वही सिंपल से मसाले हैं जो मैं घर में रोज़ इस्तेमाल करती हूँ, वही सिंपल से मसाले हैं। तो बस इसको मैं फटाफट से बना लूँगी, स्वाद के अनुसार डाल दूँगी नमक, और बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी। और इसके बाद बनाते हैं रोटी चावल। और बहुत जल्दी जल्दी मेरे हाथ चल रहे हैं, थोड़ा सा मैंने स्पीड भी बढ़ा दिया है, और बहुत जल्दी जल्दी मैंने बनाया है। तब भी कितना भी जल्दी करो 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है खाना बनाने में। तो बस रोटियां रह गई हैं, और किरण आटा लगा रही थी, तो तब तक सोचा मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, और साथ ही साथ चावल भी रख दूँगी, तो चावल भी बन जाएंगे, क्योंकि नैन्सी के पापा आ चुके हैं और वो नहा रहे हैं। तब तक मैं इधर सलाद भी काट लेती हूँ, क्योंकि सलाद भी ज़रूरी है भाई, सलाद के बिना तो खाना अधूरा अधूरा सा लगता है। तो मसाला लगभग पक ही गया है, बस पनीर डालूँगी और डाल दूँगी पानी, और ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी मैं।
गाढ़ी गाढ़ी सी ही ग्रेवी अच्छी लगती है। ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। तो बस ये थोड़ा से जल्दी जल्दी बनाएंगे खाना और इसके बाद बनाते हैं रोटी, देते हैं सबको खाना, फिर करते हैं कुछ और काम, क्योंकि लगभग कुछ काम तो निपट गए हैं, कुछ काम रह गए हैं तो वो भी फटाफट से निपटाएंगे। और इसके बाद जो खाली टाइम मेरे पास रहेगा, 2 घंटे का टाइम मेरे पास रहता है, तो मैं उसी बीच सिलाई करूँगी। फिर आज हो सकता है लड़कियाँ भी आ जाए सिलाई सीखने के लिए। तो सारा दिन काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि दिन का तो पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह से शाम हो जाती है। और बिजी अपने आप को रखना भी ज़रूरी है। और बिजी होते हैं तो गर्मी का एहसास भी नहीं होता है और काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बनने लगी हैं रोटियाँ गर्मा गर्म। तो आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म रोटी पनीर की सब्ज़ी खा लीजिए और दे देते हैं सबको खाना। फिर इसके बाद करते हैं बाकी का काम। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, फुल वॉच कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आए। और सबको खाना खिलाने के बाद दीदी और मैं रह गए थे, तो सोचा हम लोग भी खाना खा लेते हैं। और दीदी मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं भी फुर्सत हो जाऊं, फिर दोनों लोग बैठकर खाना खाएंगे। और अभी 12:30 का टाइम हुआ होगा, मैंने घड़ी तो नहीं देखा है, लेकिन शायद 12:30 का टाइम ही है। तो बस खा लेते हैं खाना। फिर इसके बाद जो कुछ बर्तन तो धुल गए हैं, कुछ बर्तन रह गए हैं, तो वो भी मैं खाना खाने के बाद धुलूँगी। फिर इसके बाद करूँगी सिलाई। और सिलाई भी अभी फ़िलहाल मैं तो ज़्यादा नहीं करती सिलाई, किरण को दे देती हूँ काट के कपड़ा, तो वो सिल देती है। तो चावल सब्ज़ी सब कुछ किरण लेके आ गई है। और अभी देखिए शाम का टाइम हो गया है। सिलाई करने के बाद फिर मैं तुरंत बाहर आ गई थी और ये कपड़े सारे मैंने धीरे धीरे करके उठा लिए हैं और यहीं पे रख दिए हैं। सिलाई पहले मैं सिखा देती हूँ, फिर इसके बाद ये जो कपड़े हैं इनको बाद में तह लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ की कटिंग बताई थी तो और सिलाई भी साथ में बताई थी, तो वही मैं देख रही थी। और अभी इनको 15 दिन ही हुआ है सिलाई सीखते हुए। अभी 2-4 दिन तो बच्चे आए ही नहीं हैं सिलाई सीखने, और सबके अपने अपने काम भी हो जाते हैं। अब इन लोग को कॉलेज वगैरह भी जाना है, तो जितना टाइम मिल पाता है उतना अपना सिलाई में आ जाती हैं, तो अपना वही टाइम सिलाई में अपना निकाल देती हैं। और मेरे पास भी शाम का टाइम बचता था, तो मैंने भी सोचा कि चलो खाली बैठे रहते हैं तो थोड़ा से मैं भी और बिजी हो जाऊंगी। तो यहाँ पे वही मैं नाप के देख रही थी ब्लाउज़, और ठीक ब्लाउज़ बनाई है। जितना ज़्यादा ब्लाउज़ बनाएगी उतना ज़्यादा हाथ की सफाई होगी। और 1.5 घंटे बैठी रही, फिर वो चली गई। फिर नैन्सी लोग भी आ गई ब्यूटी पार्लर से, तो अभी चाय लेके आ गई हैं शाम की। मैंने आज चाय नहीं बनाया था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला चाय बनाने का। और अभी सब लोग आ गई हैं, और जब सब साथ में बैठते हैं चाय पीते हैं तो अच्छा लगता है। बातें हो रही हैं, हंसी मजाक हो रहा है। और सनी से कहा था अंदर वाला कूलर खोलने के लिए, क्योंकि किनारे किनारे से उसमें पानी निकल रहा था और जितने भी छेद हैं सब मतलब बंद हो गए हैं, तो इस वजह से ये खोलना भी ज़रूरी है, साफ़ करना था। तो सोचा कि आज इसको भी साफ़ कर लेते हैं, तो वही ले के बाहर निकाल के ला रहा था। का शटर लगा के अच्छे से पाइप से धुल देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा, इसके जो छेद हैं वो भी खुल जाएंगे। तो आ जाइए दोस्तों, शाम की चाय पी लीजिए। और फिर इसके बाद बच्चों का मन था, सबको थोड़ा थोड़ा भूख भी लगाई थी, तो कहने लगे मैक्रोनी बनाते हैं। और देखिए कितनी शाम हो गई है, और 1 घंटे बाद हमने मैक्रोनी खाया।
फिर ये मैक्रोनी खाने के बाद फिर किसी को भूख ही नहीं थी ज़्यादा, तो खाना तो बनाएंगे लेकिन ज़्यादा खाना नहीं बनेगा। जो जिसकी इच्छा होगी उतना ही मतलब खाएंगे, क्योंकि मैक्रोनी इतनी ज़्यादा सबने खा लिया था कि किसी को भूख नहीं थी। और गर्मी में एक बार खा लो तो दोबारा खाने का मन भी नहीं करता, इच्छा भी नहीं होती खाना खाने की। और वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ मैं। बताइएगा कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।